हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। जीएस कैप्सूल के इस अंक में आइए कुछ और पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी इन्हें शामिल किया जाता है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं, तो आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य और महान्यायवादी, इनको संघ की कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रपति संसद का भी हिस्सा है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का मिलकर के संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसके साथ साथ संघ की कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, और सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं और उसका उपभोग प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। मैं आपके साथ डिटेल में एक अलग से वीडियो दूंगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे, वहाँ इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ जान लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगला है, राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। और जो वित्त आयोग है इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 280 में की गई है। 280 नंबर का आर्टिकल वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग के मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारे के लिए अनुशंसा करना। अभी 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू हैं 2020 से लेकर के 25 तक के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं हैं वो केंद्र के लिए यानी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक परामर्श होती है, लेकिन सरकारें उसे मानती हैं। केंद्र वित्त आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 280 के तहत इसका जिक्र है। कभी सांविधिक संस्था लिखा हो तो उस पर मत चले जाइएगा। सांविधिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिसका निर्माण संसद ने अधिनियम के द्वारा किया है, और वित्त आयोग की चर्चा संविधान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। संविधान का आर्टिकल 74 ये बात करता है, और बिना मंत्रिमंडल के, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता और सहयोग के राष्ट्रपति अपना काम कर भी नहीं सकता और करेगा भी नहीं। अगला है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में केवल स्वीकृति दे सकता है, ना वापस कर सकता है, ना अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक पहुंचता है तो या तो वो स्वीकृति दे, या फिर उसको वापस कर दे, या लंबे समय तक अपने पास होल्ड पे रख सकता है, जिसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो बहुत सीमित है, वो केवल स्वीकृति दे सकता है। वही धन विधेयक उसकी पूर्व स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वापस नहीं लौटाता, या तो उसमें अपनी स्वीकृति देता है या पॉकेट वीटो यानी लंबे समय के लिए कोई निर्णय ना करे। धन विधेयक के संदर्भ में ऐसा कर सकता है। और साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वो सबसे व्यापक है। चाहे तो स्वीकृति दे, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, या लंबे समय तक के लिए होल्ड पे रख दे पॉकेट वीटो वाली स्थिति में। तो सबसे ज़्यादा विस्तृत है शक्ति साधारण विधेयक के संदर्भ में, उससे कम है धन विधेयक के संदर्भ में, और सबसे ज़्यादा कम राष्ट्रपति के पास शक्ति संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में है, उसमें स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय जितनी संधियां और समझौते होते हैं वो किए चाहे मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के द्वारा जाएं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही संधियां और समझौते होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। यहाँ पे आप कंपेयर ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री है वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति संविधान ने राष्ट्रपति को नियुक्त कर रखा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे पॉलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट अंक में मिलते हैं कुछ और नए नए पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।